अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अदम से लाई हस्ती में आज हुए रसूल, कहाँ कहाँ लिए फिरती है जस्तजुए रसूल। अजब तमाशा हो मैदान हश्र में दम, अजब तमाशा हो मैदान हश्र में दम, कि सब हो पेशे खुदा मरूबरिए रसूल। ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, ऐ अशरफ़े ज़माना ज़माने मददनुमा, दर हाय करार करे करम कुशा। दुरूद पाक अल्लाहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाना आज से माहे आला हज़रत शुरू हो गया और आज हज़रत वारिस पाक अलैहि रहमतुल्लाह व रिज़वान के पूरी तारीख है। मुहर्रमुल हराम 26-27 तारीखों में हज़रत सैयदना मखदूम जहांगीर अशरफ की चौथी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का विसाल। हर साल हज़रत मखदूम की चौसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की याद में एक महफिल का इनेकाद होता था और उसमें शिरकत की मुझे भी शहादत हासिल होती। बीमारी की वजह से हज़रत के उर्स की तारीखों में मुंबई दिल्ली में ज़ेरे इलाज था ये ताक़ीद हो गई। बहरहाल आज हज़रत वारिस पाक के उर्स के मौके पर हज़रत मखदूम पाक के ताल्लुक से भी आज ये पाकीज़ा महफिल सजाई गई। रब्बे करीम इस उर्से अशरफी और उर्से वारिसी को कबूल फरमाए। इसमें हमारी आपकी हाज़िरियों को कबूल फरमाए और इन आराम से मुक़द्दसा को आपके लिए हमारे लिए पूरे आलम इस्लाम मुस्लिमियत के लिए मुबारक फरमाए। अभी मुकर्रम हज़रत मौलाना इर्तिशामुल हक़ साहब से आपने इसी आयत करीमा की रोशनी में एक मुख्तसर मगर गुफ्तगू समाअत फरमाई। हमारा आपका परवरदिगार फरमाता आला आगाह हो जाओ खबरदार हो जाओ। इन्ना बेशक औलिया अल्लाह के वली ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। उन्हें न किसी चीज का खौफ है न किसी चीज का हुज़्न। खौफ अरबी लफ्ज़ है, हुज़्न भी अरबी लफ्ज़ है। खौफ किसे कहते हैं, हुज़्न किसे कहते हैं? आने वाले ज़माने में अगर कोई ऐसा हादसा होने वाला हो जिससे इंसान को परेशानी हो तो उसे उर्दू में डर और अरबी में खौफ कहा जाता है। और गुज़रे हुए ज़माने में अगर कोई ऐसा हादसा पेश आ चुका हो जिससे इंसान को तकलीफ पहुंची हो तो उसे अरबी में हुज़्न और उर्दू में रंज मलाल कहते हैं। अल्लाह फरमाता जो मेरा वली है न उसे आने वाले ज़माने का कोई डर खौफ है न गुज़रे हुए ज़माने का कोई मलाल। अब वो नहीं होता। आज सबसे बड़ी गलतफहमी इसी की हमारे माशरे और सोसाइटी में
जो एक उंगली में चार 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 छह अंगुलियां पाए, लंबे लंबे बाल, आले पीछे छोटे हाथ में ले, रंग बिरंगे कपड़े अपने जिस्म पे इधर उधर लटका ले, और कहीं और नाक से निकल रही हो, झाग रही हो, तो लोग कहते हैं ये बड़ा पहुंचा ये बड़ा पहुंचा हुआ वली है। हालांकि अभी मुकर्रम मौलाना मुफ्ती इहसाम साहब से आपने सुना कि अल्लाह फरमाता है मजाज की हम बात नहीं करते, लेकिन अगर खाली का है तो वली होने के लिए वली वो है जो ईमान लाए, मुत्तकी और परहेजगार हो। पता चला अगर ईमान नहीं है तो हवा में उड़े वली नहीं हो सकता, अगर तकवा नहीं है तो पानी पर दौड़े वली नहीं हो सकता। विलायत के लिए ईमान और तकवा ये दोनों जरूरी है। अब कुछ लोग कहते हैं साहब ये मूल लोग शरीयत वाले हैं, हम तो शरीयत वाले। खाना खाना हो आप दस्तरखान पर बैठे, नजराना हो आप जेब चाय नजर डालें, अगर आराम करना हो तो आपके घर के सब आराम करें, मगर जब नमाज का मामला आए तो कहते हैं काबा में नमाज पढ़ा। ये तो तरीक़त वाले हैं, शरीयत निकाले, शरीयत तो मौलवियों के लिए है, फकीरों के लिए तो तरीक़त है। खातिमुल मुनाबिर हज़रत सैयदना सरकार हुसैन अहमदी नूरी, नूरे जान नूरे ईमान नूरे खबरो हसे बुल हुसैन अहमदी नूरी लखा के वास्ते वो फरमाते हैं कि शरीयत बाल का नाम है, बाल और तरीक़त मांग का नाम है। अब अगर कोई गंजा हो, किसी के सर से बाल ही नहीं, तो आप बताओ मांग कहाँ से निकाले? इसलिए मांग निकालने के लिए सर पे बाल होना जरूरी है। गोया पता चला शरीयत पर चलने के लिए तरीक़त पर चलने के लिए शरीयत चलना जरूरी है। और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको बता दूं, आप आए देसी घी खाते हैं, ये देसी घी किससे बनता है? ये मक्खन से बनता, मक्खन किससे बनता है? दही से बनता है, दही किससे बनता है? दूध से बनता है। अब अगर कोई दूध को नाली में उड़ेल दे तो दही कहाँ से मिलेगा? और जब दही नहीं मिलेगा तो मक्खन कहाँ से आएगा? और जब मक्खन नहीं होगा तो घी कहाँ से बनेगा? तकरीबन फहम के लिए आप समझे, शरीयत का नाम है, तरीक़त मक्खन का नाम है, हकीकत मक्खन से निकलने वाले घी का नाम है, और मारिफत के जायके का नाम है। और आसान लफ्ज़ों में मैं आपको याद दूं, आप आए गन्ना इस्तेमाल करते, गन्ने में एक गूदा है, गूदे के ऊपर छिलका है, और उस गूदे के अंदर रस। तकरीबन के लिए आप समझे शरीयत गन्ने के छिलके का नाम और तरीक़त गन्ने के गूदे का नाम और हकीकत गन्ने के गूदे के रस का नाम। अब अगर कोई छिलका छील के फेंक दे तो गूदा सूख जाएगा, और जब गूदा नहीं रहेगा तो रस कहाँ से मिलेगा? किसी ने कहा ऐसे जो तरीक़त पर चलते शरीयत से कुछ लेना देना नहीं, तो पीरे साहिब बगदाद फरमाते हैं, हाँ वो लोग शरीयत छोड़ कर तरीक़त पर चलते हैं, वो सीधे जहन्नम में जाने वाले। इसीलिए कहा गया कार्य ऐसा नाम वली, कार्य ऐसा नामक वली, गर्वलियत लानत वली, काम शैतान का करे, नाम वली का रखे, अगर विलायत उसी का नाम है तो लानत है वली।
अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। वली वो है जो मुत्तक़ी और परहेज़गार और साहिब ईमान। हज़रत सैयदना मखदूम जहांगीर शमनानी की चौचवी ज़बां पे बारे इलाहा इसका नाम आया। ज़बां पे बारे इलाहा ये किसका नाम आया कि मेरी लुत्फ़ ने बोसे मेरी ज़बां की। ये हज़रत जहांगीर शमनानी कि चौचवी के वालिद अभी आप चुके हो कि उनका नाम रहीम। ये सैयद ज़ाद माँ की हज़रत इमाम हुसैन से पहुंचता और वाली की तरफ से इनका सिलसिले सब हज़रत इमाम हसन और हज़रत सैयद इब्राहीम की अहलिया यानी सरकार जहांगीर शमनानी की वालिदा का नाम हज़रत खदीजा। और ये अभी आप चुके हैं कि ईरान के इलाके में नाम देखे वहाँ की ये बादशाह इनके पास तो ताज ये राज कर रहे थे। अल्लाह ने दो बेटियां अता फरमाई मगर शेख इब्राहीम को बड़ा रंज रहता था कि अल्लाह ने मुझे दो बेटियां दी। 8 साल बीत गए कोई सी औलाद नहीं हुई। अब मेरे बाद इस तख्त का मालिक कौन हो? मेरी विरासत कौन संभाले? अभी आप चुके हैं कि अल्लाह के नबी की ज़ियारत नसीब हुई। नसीबा जागा आपने सरकार का दीदार किया। सरकार ने फरमाया इब्राहीम बहुत नज़र आ रहे हैं। हाँ सरकार कोई मेरे बाद मेरी तख्त का वारिस बनने वाला नहीं। सरकार ने फरमाया दो बेटे मिलेंगे। एक का नाम अशरफ रखना, दूसरे का नाम आरफ। एक दुनियादार होगा और एक अल्लाह का बरगुज़ीदा वली होगा। और ऐसा वली होगा कि उसके विलायत सोना सर से लेकर गर्भ तमाम लेके जुनून जहाज आगे आलम में बज रहा। और फिर वो अल्लाह का बड़ा बरगुज़ीदा बंदा होगा। हज़रत मखदूम जहांगीर शमनानी पैदा हुई 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र पाक। तो जैसा कि बुजुर्गों के यहाँ दस्तूर है उन्हें बिस्मिल्लाह खानी कराई और बिस्मिल्लाह खानी के बाद जब उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया तो हम और आप तौर पर रवायतें हर कुरान पढ़ते हैं मगर साथ करातों वाले करत को रवायत सबा कहा जाता है। अशराबी तो 7 साल की उम्र में हज़रत मखदूम जहांगीर शमनानी करत सबा के हारी और जब 15 साल की उम्र हुई आपके वालिद का इंतकाल हो गया। तख्त सल्तनत पर आप बैठ गए। वाकया अभी आप चुके हैं कि आपका दिल शाही तख्त नहीं लगता था। आपने माँ से कहा माँ मैं इस्लाम की खिदमत के लिए दुनिया में जाना चाहता हूँ। ये हज़रत मखदूम जहांगीर शमनानी की चौचवी ऐसे वली कामिल हैं कि उन्होंने 3 मरतबा पूरी दुनिया की सियाहत की। पूरी दुनिया का उन्होंने दौरा किया। माने तबलीग इस्लाम के लिए बेटे को इजाज़त दी मगर एक फौज का बहुत बड़ा दस्ता कि बेटे जा रहे हैं ये फौज अपने साथ ले जाओ ताकि तुम्हें कहीं ज़हमत का सामना न करना। माँ कहता फौजियों को आप साथ में ले लीजिए। मगर जब अपने मुल्क के सरहद पर पहुंचे तो फौजियों से कहा कि किसी बादशाह के ऊपर हमला करने नहीं जा रहे, किसी मुल्क पर चढ़ाई करने नहीं जा रहे, हम तो इस्लाम की तबलीग करने के लिए जा रहे हैं। इसलिए तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, तुम लोग यहाँ से वापस चले जाओ। फौजियों को वापस कर दिया और फिर चलते अभी आप सुना कि बिहार में बहुत बड़े बुजुर्ग रहते थे जिनका नाम हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनीरी। हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनीरी मनेर कस्बे का नाम है।
और कितने बड़े बड़े कामिल थे। जब आप का इंतकाल हुआ तो जनाजे में बहुत भीड़ हुई। लोग लेकर चले तो एक बुढ़िया ने कहा जनाजा ले जा रहे हैं। लोगों ने कहा साहब का इंतकाल हो गया, उन्हीं का जनाजा लेके जा रहे हैं। तो कहा पीर साहब हैं तो इन्हें पीर का दिन नहीं मिला। पीर साहब हैं तो उन्हें जुमेरात का दिन नहीं मिला। इत्तेफाक से मंगल का दिन और त्योहार में मंगल का दिन कहते हैं। तो बुढ़िया ने कहा पीर हैं तो इन्हें जुमेरात का मुबारक दिन नहीं मिला, जुमा का मुकद्दस दिन नहीं मिला, पीर का दिन नहीं मिला, यही खड़े का दिन मिला। आप कफन पहने चारपाई पर लेटे उठ के बैठ गए, चेहरे से कफन हटाया और फरमाया कहती है कि पीर को पीर के दिन जाना चाहिए, वापस चलो अब फकीर पीर के दिन जाए। जनाजे को कंधा देने वालों में एक आरिफ कामिल आलिम दीन, उन्होंने कहा शरीयत का एहतराम करो, शरीयत का एहतराम करो। फिर कफन चेहरे पर चारपाई पर लेट गए। हज़रत सरदी ने यह मनी एक का वाक़या आप और सुन ले, ईमान पैदा हो जाए। हुजूर आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद मिल्लत ने इस वाक़े को मरफ़ू शरीफ में बयान फरमाया। हज़रत सरदी ने यह मनी के एक मुरीद दरिया के किनारे सफ़र कर रहे थे। पैर गया दरिया में गिर पड़े और जब दरिया में गिरे तो गहराई थी, डुबकियां लेने लगे। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम, खिज़र का नाम सौरी है, खिज़र कहा जाता है। वो जहाँ पैर रखते थे वहाँ हरियाली आ जाती, इसलिए हरियाली खिज़र कहते हैं। अगर रेगिस्तान में कदम पड़ जाते वहाँ भी हरियाली आ जाती। अल्लाह के नबी वो तशरीफ लाए, देखा हज़रत सरदी ने यह मुनेरी के मुरीद डूब रहे, फरमाया हाथ दो मैं तुम्हें दरिया से बाहर निकाल लूं। तो उन्होंने एक नजर देखा, फरमाया ये हाथ तो हज़रत यह मनी के हाथ में दे चुका हूं, अब किसी और हाथ में जाए मुझे गवारा नहीं। कहा डूब जाओगे, जान चली जाएगी। कहा जान चली जाएगी, गवारा डूब जाऊंगी, गवारा है, मगर जो हाथ या मनी के हाथ में जा चुका है वो किसी दूसरे के हाथ में जाए ये मुझे गवारा नहीं। हज़रत सरदी ने यह मनी लाए और फरमाया कि मेरे हाथ आओ मैं निकालूं। हाथ बढ़ाया और निकाल के बाहर हज़रत सरदी ने यह मनी के मुरीद से पूछा मियां डूबने वाले को निकल का सहारा काफी होता है, तुम डूब रहे थे, तुम्हारी जान खतरे में थी, मगर मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहा, तुमने सहारा नहीं लिया, मेरे हाथ नहीं दिया। क्या तुम जानते नहीं मैं खिज़र हूँ? फरमाया मैं जानता हूँ। कहा मैं और कहा आप, मगर जैसे को बचाने के लिए अगर आए तो मेरी वजह से नहीं, मेरे पीर की वजह से। ये मेरे पीर का फैज़ान है कि अल्लाह का नबी मुझे बचाने के लिए आ गया, तो जिस पीर के फैज़ान की बरकतें मुझे मिली है उनको छोड़ के दूसरे के हाथ में हाथ दे दूं, ये मेरी गैरत इश्क का गवारा। मानो अपने हाथ कीमत पहचानो, ये तुम्हारा हाथ ऐसा नहीं है कि हर एक के हाथ में देते थे, हर एक हाथ में देते थे। मुहर्रम शरीफ का महीना सारा झगड़ा का तो था। यजीदी कह रहे थे ऐ हुसैन अली आप अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो, दौलत चाहो माला माल कर दिया जाए, हुकूमत चाहोगे कि सूबे की हुकूमत दे दी जाए, अगर दुनिया की इज्जत चाहो, हशमत चाहोगे वो भी दी जाएगा। बस शर्त ये है कि तुम अपना हाथ यजीद के हाथ में दे दो। तो नवासे रसूल फरमाया कि मेरे हाथ के कदर व कीमत को नहीं पहचाना। यजीद शराबी है, यजीद जुआरी है,
यजीद पापी है, यजीद मुजरिम है और उसके गुनहगार पापी हाथों में हुसैन अपना हाथ, इस हुसैन के हाथ की कीमत को पहचानो। उन्होंने जबान फरमाया कि हुसैन का हाथ नहीं शराब का प्याला उठाया, हुसैन का हाथ वो हाथ नहीं जो चोरी में मुलव्विस हुआ, हुसैन का हाथ वो हाथ नहीं जो ज़का गनी में आला हुआ, हुसैन का हाथ वो हाथ नहीं जिसने किसी पे जुल्म ढाया, हुसैन का हाथ वो हाथ नहीं जिसने किसी का माल हड़पा। ये हुसैन इब्ने अली का हाथ, और हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे खातून सैयदा फातिमा ने चूमा। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे अली के मुर्तज़ा ने चूमा। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे उस्मान ज़ुनूरैन ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे उमर आज़म ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे सिद्दीक़ अकबर ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसे जिब्रील अली ने चूमा है। हुसैन का हाथ वो हाथ है जिसको हुसैन के नाना मदीने के ताजदार ने चूमा है। सुन लो ये बात को, मदीने के ताजदार ने चूमा हो, जिब्रील अली ने चूमा हो, सिद्दीक़ अकबर ने चूमा हो, फारूक आज़म ने चूमा हो, उस्मान गनी ने चूमा हो, मौला अली ने चूमा हो, खातून जन्नत ने चूमा हो। कोई दिल के फांसी के हाथ में जाए, दिल के शराबी के हाथ में जाए, ये नहीं हो सकता। सर को दे दूंगा मगर हाथ नहीं। और यही तो अताए रसूल वली ने कहा, हुसैन बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त यजीद, हक़ की बिनाए नस्त हुसैन। कितने शेर हुए? कितने हुए? शास्त हुसैन, बादशाह। पहले शेर दो मरतबा इमाम हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीन पनास्त हुसैन। दूसरे शेर में दो मरतबा इमाम हुसैन का नाम, मगर तीसरे शेर में सरदार नदाद दस्त यजीद। अब देखिए पहले के शेरों में दो जगह इमाम हुसैन का नाम है, मगर शेर में जहाँ यजीद का नाम है वहाँ इमाम हुसैन का नाम नहीं है। खोया ख्वाजा गरीब नवाज ने बता दिया, यहाँ यजीद होगा वहाँ हुसैन नहीं होंगे, और जहाँ हुसैन होंगे वहाँ यजीद नहीं। सरदार नदाद दस्त यजीद, हक़ की बिनाए कुछ लोग कहते हैं ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्लल्लाह ही नहीं। और जब इल्लल्लाह नहीं कहा तो सारे माबूद का इनकार कर दिया, ये कुफ्र हो गया। मगर शरीयत ने बड़ा तशरीफ कि आप लाहौर पढ़ी, लाहौर में कोई ताकत नहीं। हालांकि मगर यहाँ नाम जरूर मुराद है। ऐसे ही बनाए पूरा तैयबा है, और ये देखा जाएगा ये क्या रहा है। ये वो कह रहा है जो कायल है, अल्लाह की किबरियाई का कायल है, अल्लाह की बारगाह में जमीन नियाज़ करता है, और जो अल्लाह को माने वो कभी अल्लाह का इनकार कर ही नहीं सकता है। इसलिए यहाँ मुराद जो है वो खाली ला इलाहा नहीं बल्कि पूरा कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में सर दे दिया, मगर हाथ नहीं। सर मोहब्बत के पर और ऊंचे खुदा ने ये थाने। अगर आप हुसैनी हो तो आप अपने हाथ के कदर व कीमत को पहचानो। देखो तुम्हारा ये पाकीज़ा हाथ कहीं किसी राफ़ी के हाथ में नहीं जा रहा, किसी वहाबी के हाथ में नहीं जा रहा, किसी देवबंदी के हाथ में तो नहीं जा रहा, किसी लेजरी के आलमी के हाथ में तो नहीं जा रहा। और अगर कहीं तुमने परवाह न की, हर तेरे के हाथ दे दिया
तो करबला का ताजदार मैदान में होगा तो क्या वो पूछेंगे नहीं मैंने 18 जवान बेटे की जवानी इसलिए लुटाई थी कि तुम अपने हाथ की कीमत को न पहचानो। दूध के बच्चे अली असगर को इसलिए शहादत का जाम दिलाया था कि तुम अपने हाथ को हर हाथ में देते रहो। क्या मैंने अपने भांजे मोहम्मद की लाशों को खोले के होता हुआ इसलिए देता था? क्या मैंने लेने के बाद तलवार इसलिए बर्दाश्त किए थे कि तुम हर लड्डू खैरे के हाथ देते फिरो? अब आज हमारे इसलिए क्या जवाब दोगे? आज तय कर लो कि तुम्हें भी वही किरदार वाला बनाना है जो करबला में हक्का की अपना हाथ किसी मजहब किसी बदअकीदा किसी बेदीन के हाथ में मरना ये लोग काम नहीं आए काम आने वाले नबी और असहाबे नबी हुए। इसलिए उनकी इज्जत करो, उनका इकराम करो, उनसे मोहब्बत। हज़रत शरफुद्दीन अहमदी बात नहीं चल रही थी, उनके जनाजे नमाज पढ़ानी भीड़ काफी लगी, कोई मुसल्ले पर जाने को तैयार। इसलिए कि आप नसीहत फरमाई मेरी नमाज़े जनाजा पढ़ाएगा जो हसनी और हुसैनी से जो तख्ते सल्तनत को मार के आए और जो दीन की इताअत के लिए इस्लाम की तबलीग के लिए अपना घर सब छोड़ के चले गए। लोगों ने देखा अजनबी को जब देखा आप कहां से आए? कहा मैं नाम से आया। आप हसनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हसनी हूं। आप हुसैनी है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हुसैनी हूं। आप किस लिए आए? दीन की तबलीग के लिए आए। चलिए आप ही हमारे नमाज़े जनाजा पढ़ा, नमाज़े जनाजा पढ़ा दी। हज़रत यहिया मनीरी शरफुद्दीन मनीरी को कब्र में लिटा दिया, तख्ते बराबर किए गए, मिट्टी पर डाल। मगर जब निकाल कर लोग चलना चाहते थे तो कब्र शख्स और लोग देखकर हैरान रह गए कि हज़रत शरफुद्दीन यहिया मनीरी के दोनों हाथ कब्र के बाहर। अब आप जरा सोचो, किसी मैयत को आप कब्र में दफन करके आओ और वो अपने दोनों हाथ से बाहर निकाल ले, क्या कहते हैं मच गए। लोगों ने कहा कि क्या माजरा है? कहा जिन्होंने नमाज़े जनाजा पढ़ाई चलते उन्हीं से मत आए आप ही कुछ तो हज़रत मखदूम जहांगीर शमनानी खुश हुई, उनके पास गए और मुराक़बा किया, फरमाया क्या माजरा है? और उसके बाद जब मुराक़बे से सर उठाया तो लोगों ने पूछा क्या हुआ? फरमाया इनके पीरो मुर्शिद ने इन्हें राह दी, टोपी दी और इन्होंने शायद ये की थी कि जब मुझे कब्र में दफन करना तो मेरे पीर की टोपी को कब्र में रख देना। तुम लोगों ने वो नहीं रखी, लोगों ने कहा भूल गए। फरमाया इसीलिए इनका हाथ बाहर आ गया है, वो टोपी लाकर इनके हाथ दे दो, अभी हाथ अंदर चला जाएगा। लोगों ने जाके टोपी उठाई, लाके हाथ दिया और फिर हज़रत शरफुद्दीन मनीरी के दोनों हाथ कब्र के अंदर चले गए, बराबर हो गई। अब उसके बाद फिर झगड़ा हो गया। खानदान के उम्मे कबीले के मुरीदीन और खुलफा में हर आदमी कह रहा था इनका हक मुझे मिलना चाहिए, इनका हक मुझे मिलना चाहिए, इनका हक मुझे मिलना चाहिए। आज के लिए बड़ी लड़ाई हो रही है, बहुत लड़ाई हो रही है, जगह लड़ाई हो रही है। उम्मे जो कहते थे वो रुखसत जो कहते थे वो रुखसत हुए, खानकाहों में मुजावर गए यानी खाली मुजावर खोदने वाले रह गए और जो वो रुखसत अब वो नहीं रहे, मिलते नहीं, हमको नजर नहीं आते।
अब झगड़ा सब कह रहे हैं मुझे चाहिए, हमें चाहिए। आप देखिए अक्सर सरकारों में कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा, इस फैसले का वाली मैं हूं, इस फैसले का वाली मैं हूं, इस फैसले का वाली मैं हूं। वहां भी झगड़ा शुरू हो गया। अभी दफन किया भी झगड़ा शुरू हो गया। तो लोगों ने कहा इसका फैसला भी हजरत मखदूम जहां की रखवानी की चौधरी ने करा दिया। कादर आप ही बताइए, फैसला कीजिए। तो हजरत ने फरमाया कि ऐसा हजरत के कब्र में और बारी लोग फरिश्ते को उठाएं, जिसके उठाने से उसके हाथ में उठा आ जाए, समझ लो वही फरिश्ते का मालिक। अब जितने लोग फरिश्ते के दावेदार सब बारी आए उठा रहे, मगर ना तो दूर की बात जरा 20 भी नहीं। जब सारे लोग थक गए तो लोगों ने कहा कि हजरत आप भी तो जरा उठा के देखिए। हजरत मखदूम आगे रखवानी की चौधरी ने जैसे ही हाथ लगाया, वो खिरका उठ के आपके हाथ आ गया। लोगों ने कहा खिरके के मालिक ही है, अब आप ही इसको लेके जाइए। अल्लाह की वली शान बहुत बड़ा। हजरत अलाउद्दीन पंडवी रहमतुल्लाह अलैह इंतजार में थे, आए और मैं उसे दाखिल 3 गांव आगे जाके खड़े हुए। हजरत पहुंचे और पहुंचने के बाद उनसे मुरीद हो, उन्होंने दाखिल फरमाया। अभी क्या है कि वहां से चल के जौनपुर आए, जौनपुर से मदरसा आए, वक्त होता मैं आपको बहुत करामतें सुनाता। हजरत का मज़ार मुबारक चौचा शरीफ में है, आपने देखा होगा। मज़ार के एक रास्ता के 3 तरफ तालाब, जिसे नीर कहा जाता है। और नीर के पानी का असर ये है कि अगर मौत मुकद्दर नहीं है तो चाहे जैसी बीमारी हो, नीर के पानी से नहाया जाए, अल्लाह ताला महबूब वली की बरकत से मरीज को शिफा उसे याब हो जाता, उसको बीमारी निजात मिल जाती है। अभी सरकार में मनाया गया एक हाजी मोहम्मद यासिर साहब को लिया, अल्लाह ताला उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। हाजी मोहम्मद यासिर साहब को माल औलाद बरकतें अता फरमाए। बहुत खिदमत करते हैं, बहुत से मस्जिदों की तामीर उन्होंने करवाई। दारुल उलूमिया में भी उन्होंने बहुत ताउन किया है। अल्लाह ताला उन्हें जज़ाए खैर। उनके हाथ में इतना शदीद दर्द हुआ कि बम्बई के बड़े अस्पताल में हुए, बहुत इलाज कराया। अल्लाह ने उन्हें दौलत से नवाजा। जिस मकान में वो रहते हैं उनके पास अल्लाह ने कई मकान दे रखा है। और जिस मकान में रहते हैं वो शायद 64 या 65 महले पर उनका घर। सोचिए 64 महले पर उनका घर। तो वो अभी सरकार मुफ्ती आजम तो आए थे और फिर कहने लगे मैं चौचा शरीफ जाऊंगा। रुदौली शरीफ भी आए, यहाँ उन्होंने सब हाजिरी भी दी और लोगों से बात भी की। और मैंने कहा कि ना ज्यादा आपको चौचा शरीफ जाने की तड़प। तो कहने लगे मौलाना साहब मेरे हाथ में शदीद दर्द रहता था। बड़े बम्बई के अस्पतालों में मैंने इलाज किया, एक से बढ़कर एक डॉक्टरों को मैंने दिखाया, मगर मरद करता गया जो दवा की किसी इलाज से फायदा न हुआ। किसी ने कहा कि चौचा शरीफ चले जाओ, नीर के पानी से गुस्ल कर लो, तुम्हें सेहत मिल जाएगी। मैं चौचा शरीफ गया और सरकार सब जागीर जमाने की नीर के पानी से मैंने गुस्ल किया तो अल्लाह ताला ने मेरी सारी दूर फरमा दी और मुझे सेहत। तो कल भी लोग सेहतमंद होते, आज आप जो मांगने का सलीका है मांगो, दरे करीब क्या नहीं आला फरमाते सुन लेंगे, पर याद पहुंचे इतना भी तो हो जो अल्लाह वालों को अल्लाह ने बड़ी ताकत दी, बड़ी कुव्वत अता फरमाई। मगर नहीं, अल्लाह के चाहने से सब होता, रसूल के चाहने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। और यहाँ तक इनका सुन कि रसूल को पीछे की खबर नहीं।
कौन कौन मरेगा नहीं जानते मालूम, मगर दुनिया गुमराह हो जाए तो गुमराह हो जाए, वालों को कभी गुमराह नहीं होना चाहिए। यही जामे मस्जिद जहाँ आप बैठे हो, इसी जामे मस्जिद का वाक़या जुमा का दिन हज़रत सरकार आलम मोहम्मद दौलवी साहिब शोशा अलैहि रहमतुल्लाह इसी दौलवी शरीफ की मस्जिद के मिंबर पर खुतबा देने के लिए तशरीफ ले। मस्जिद में नजर उठी, एक छोटे से बच्चे को देखा, करीब पेशानी को दिया, फरमाया शहजादे मैं तुम्हारी पेशानी में ऐसा नूर देख रहा हूं जिसकी रोशनी सर लेके गर्भ शमाल लेके नूर तक पूरी खुदाई जगमगा उठे। और जब बच्चा पैदा हो तो उसका नाम इसमें ज़ात शेख इस्माइल नाम था बच्चे। दौड़े भर गए अपने वालिद शेख शफी, जिनका मज़ार मुबारक के रास्ते पर शेख शफी का आना है, कभी मौका मिले तो हाजिरी दिया। बुजुर्गों के मज़ार पे जाया करो, अल्लाह वालों के मज़ार पे जाने से बहुत बरकतें मिलती है। हर पूजा बूद चश्मे शीरी, हर पूजा बूद चश्मे शीरी, मर्दमा मोर गिरदाए या मीठे पानी का चश्मा होता, वहाँ आदमी चिड़ियाँ सब इकट्ठा हो जाए। और जहाँ खारा पानी होता कोई नहीं जाए। अल्लाह वालों के मज़ार पे जाया करो। और अगर नहीं जा सकते हो तो कम से कम अपनी महफिलों में उनका किया करो, उनके तज़किरे के जुमल सजाया करो, अपने घर में उनकी नियाज़ दिलाया करो, उनका नाम लिया करो। शजरा शरीफ में हम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेके अपने पीर का नाम क्यों पढ़ते हैं? इसलिए कि अगर शायख के यहाँ हम रोज़ाना या कभी हाजिरी नहीं दे पाएंगे तो कम से कम उनका नाम जब शजरा शरीफ में पढ़ेंगे तो बुजुर्गों की निगाहें ऊपर होएगी और उनके फैज़ से मान हो जाएगा। पूरे खान के कब्रिस्तान में मौजूद उन्हीं के बेटे थे शेख इस्माइल। बचपन जाके भाग आज अजीब मामला था। क्या हुआ? जुमा पढ़ने के लिए जब मैं मस्जिद में गया तो मखदूम बाबा जब आए, मेरी चेहरे पर नजर डाली तो मुझे करीब आया, पेशानी चूमी और कहा तुम्हारे पेशानी में ऐसा नूर देख रहा हूं जिसकी रोशनी से सर पर मानो नूर चमक उठेंगे। जब वो पैदा होता उसका नाम ज़ात था और मुझे बड़ा ताज्जुब। तो हज़रत शेख शफी ने जब सुना तो दौड़े सरकार आलम की बारगाह में पहुंचे। कहा हुजूर आपने मेरे पोते को बहुत कुछ दे दिया मगर मुझे कुछ नहीं दिया। तो हज़रत शेख आलम ताजदार दौली मखदूम अहमद दौली साहब फरमाते हैं शेख शफी तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं बल्कि लताई है 40 दिन के लिए। हज़रत सरकार जहाँ की सरनानी और मुल्ला करीम को जिनका झरिया मुबारक है मुरीद फरमाया खिलाफत दिया था भाई। और उसके बाद यहाँ अब आप सोचो अभी माँ के शिकम में लुत्फ़ा नहीं पहुंचा, बाप के पेशानी में नूर है मगर एक वली की निगाह देख रही है। कितना गंदा अकीदा वहाबियों का है कि नबी को पीछे की खबर नहीं मालूम, नबी नहीं जानते। यही हज़रत मखदूम जहाँ की सरनानी की उन्होंने शादी नहीं की। जो लोग कहते हैं कि मखदूम साहब की औलाद झूठ बोलते हैं। मखदूम साहब ने शादी नहीं की औलाद कहाँ से होगी? हाँ उनकी बहन के एक बेटे और वो भी कैसे हैं? वो पूरी तफसील में ले जाऊं। हज़रत मखदूम पाक के भांजे हज़रत सैयदना सरकार नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नफ्स सारे लोग हैं, चाहे वो वाले हो चाहे भाई। हज़रत मखदूम पाक बहुत चाहते थे। एक दिन हज़रत सैयद अब्दुल नूरैन महफिल में फरमाया अब्दुल रज़्ज़ाक़ कहाँ है? नूरुलैन कहाँ है? लोगों ने पता नहीं कहाँ गए। कुछ देर के बाद जब वापस आए
तो लोगों ने कहा कि आप पूछ रहे हैं। वो सरकार जहांगीर समरानी की चौकी के पास पहुंचे। कहा सरकार आपने मुझे याद फरमाया, कहा तुम इतनी देर तक कहाँ था? कहा हुजूर मैंने सुना था कि एक आदमी को कीमिया बनाने का शौक है, यानी सोना बनाने का उसको हुनर मालूम है। तो मैं सोना बनाने का हुनर सीखने चला गया। सोना बनाने का हुनर सीखने चला गया। तो हज़रत मखदूम जहांगीर समरानी ने उनको देखा और जमीन से मुट्ठी उठाई और उसको उनके सामने रख के फरमाया देखो, और जब मुट्ठी खोली तो आपकी मुट्ठी की मिट्टी सोना बन गई। फरमाया ऐसा मियां सीखने से क्या फायदा? ऐसा इल्म को ऐसी रूहानियत अपने अंदर पैदा करो कि जिस रूहानियत के बदले में हाथ तुम्हारा लग जाए तो मिट्टी सोना बन जाए। अल्लाह के रसूल से आलम आते हैं या लौ से सब ए आयशा, अगर मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के सरकार फरमाते मालिक कौनैन वो पास रखते नहीं, मालिक कौनैन वो पास रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ। हज़रत आयशा फरमाती 40 दिन कभी ऐसा होता है कि चूल्हे में आग है, पानी और पत्ते खा के बैठा है। और ऐसे रसूल को अल्लाह ने पावर दिया कि अगर वो चाहे तो सोने के पहाड़ चढ़े। और जबल जमा एक नहीं लाखों सोने के पहाड़ चढ़े। हदीस पाक में सरकार फरमाते हैं मैं चाहूं तो मेरे साथ सोने के हजारों लाखों पहाड़ चढ़े। ये अल्लाह के नबी सैयद आलम की ताकत और सरकार है। ये सरकार के महबूब सरकार के गुलाम हज़रत जहांगीर समरानी की चौकी है कि मिट्टी को मुट्ठी में उठा ले तो उसको निकाल के सोना उनको सोना बनाते उसकी मत। अब आज ये सब मामला समझ में नहीं आता। और कुरान से पूछो, कुरान बता दे क्या ऐसा होता है कि नहीं होता। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहते अख़्लुक़ु मिन तीन है, मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूँ। ये नहीं कहता अल्लाह बनाता है, मैं बनाता। फतवा लगाओ कुरान फतवा लगाओ अल्लाह पर, फतवा लगाओ हज़रत ईसा पर। अल्लाह कह रहा है, कुरान हिदायत कर रहा है, हज़रत ईसा कह रहे हैं अख़्लुक़ु मैं मिट्टी की मूरत बनाता हूँ। अल्लाह मैं बनाता हूँ। और जब बन जाती है वो उसमें फूंक मार दे, छू कर देता है। और जब मार देता हूँ तो फयकून अल्लाह के हुक्म से जिंदा होके उड़ने लगती। फरमाते हैं मैं अंधे को बिनाई देता हूँ, मैं कोढ़ी को शफायाब करता हूँ। वो हुई मौता, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ। वाबड़ा कहता है मुर्दे को अल्लाह के सिवा कोई जिंदा नहीं कर सकता। मां ने दूध पिलाया है तो कुरान से ये आयत निकाल दो। अल्लाह कुरान में कहा है हज़रत ईसा कहते हैं वो हुई मौता, मैं मुर्दे को जिंदा करता हूँ बेइज़्निल्लाह। अल्लाह ने मुझे इजाजत अता फरमाई। वो पता चला कुरान ने गवाही दे दी कि हज़रत ईसा को अल्लाह ने इतना पावर दिया था तो मिट्टी की मूरत बना देते थे, फूंक मार के उड़ा देते थे, अंधा आ जाए तो बिनाई दे देते थे, कोढ़ी आ जाए तो शफायाब कर देते थे। अब मुर्दे को चाहे तो जिंदगी अता फरमा देते। तो जो खुद मुर्दे को जिंदा कर दे वो मरकर मिट्टी में मिल सकता, मगर कितना सड़ी हुई वाला जो कहता है कि नबी मिट्टी में मिल गया। कसम यकीन होता है तो जिंदा है खुदा की कसम तो जिंदा है मेरी
बाबला कहता कि चलिए आप ये जो बताया ये नबी के शान, मगर मखदूम शमनानी जो भी तो नहीं है, मखदूम शेखुल आलम तो नबी तो नहीं है, गौसे पाक नबी तो नहीं है, शेख सैयद तो नबी नहीं है, शेख सफी तो नबी नहीं है। तो जब नबी नहीं तो इनकार किया, ये भी कुरान से सुन। हज़रत सुलेमान के दरबार में इंसान जिन्नात सब रहे। एक दिन हज़रत सुलेमान एक छोटा सा परिंदा दरबार से फरमाया हुजूर कहाँ गया? लोगों ने पता नहीं, आने दो, अगर कोई खबर न लाया तो खैरियत नहीं। जब हुजूर आया तो वैसे छोटा और फिर हज़रत सुलेमान जैसे साहिब हुकूमत तख्तो ताज वाले उन्होंने कह दिया खैरियत नहीं होगी, और लोगों ने भी डरवा दिया, दहशत कर दिया। अब वो बहुत कहा चला और भी कहा था अगर कोई अच्छी खबर लाया तो खैरियत, तब तो मैं बच गया। हज़रत सुलेमान के दरबार में पहुंचा तो हज़रत सुलेमान कहाँ गए? कहा हुजूर मैं मुल्क के सबा गया। तो वहां मैंने रानी को देखा, वल्लाह सुना उसके लिए बहुत बड़ा था, मगर मुश्किल करती हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुल्क के सबा की मलके बीस के नाम से एक खत लिया। हुजूर से ले जाओ। हुजूर सात महल में ताले में बंद अपने तख्त पे अंदर बिल्कुल आखिरी कमरे में बैठ, और मैं तो हुजूर हो ना, रोशनदान घरों से उड़ते हुए जाओ, गोद में ये डाल दो। हुजूर उड़ता हुआ गया, कुरान की तफसीर उठा के, और मलका अपने तख्त पे बैठी थी, खत हज़रत सुलेमान का मलका की गोद में डाला। और जब मलका की गोद में गिरा, उसने खोल के पढ़ा तो कांपने लगी। दरबारियों ने कहा बड़े बादशाहों के दरबार में आपने मुकाबला किया, उन्हें दिल्लत-ओ-रुसवाई से हमहार कर दिया, आज आप इतना खौदा है? नहीं, पहले उनका इम्तिहान लो। अगर वो नबी है तो जाके ईमान लाऊंगी, और अगर नबी नहीं है, बादशाह है तो मैं उनसे जंग करूंगा। कैसे इम्तिहान लो? सरदार सोने चांदी के मुश्क ज़ाफ़रान के तोहफे अपने दरबारियों को दिया, ले जाओ। मलके बिल्किस ने कहा ले जाके हज़रत सुलेमान के दरबार में इस तोहफे को मेरा पेश कर। अगर वो तोहफा कबूल कर लेंगे तो मैं समझ जाऊंगी ये बादशाह है, उनसे जंग करूंगा। अगर तोहफा कबूल करने के बजाय वो ईमान ही का मुतालबा करते रहे, जैसे खत में उन्होंने लिखा है, तो मैं यकीन कर लूंगी कि ये नबी है और ईमान ले आऊंगा। अब वो चली। तो हज़रत सुलेमान ने अपने दरबारियों से फरमाया कि मलका के खासीदार है, जाओ 50 किलोमीटर पूरी तरह चांदी की ईंट की बना, यानी समझिए यहाँ से पैदावार, बल्कि उससे और आगे। अभी बहुत नाम और तराक के साथ बनाया, पहली बारिश में बड़े गड्ढे हो गए, डामर की सड़क नहीं बनवा पाते, मगर अल्लाह नबी जो सोने चांदी की ईंट से सड़क बना और दीवारें सोने चांदी की, और जब मलका के खासी सोने चांदी की ईंट पे लाद आगे बढ़े, पैर सोने की चांदी की ईंट पर निजामत से नजरें झुक गई। हम जिसको तोहफा समझ के ले जा रहे थे वो तो हमारे जूतियों के नीचे किस मुंह से ले जाऊं, मगर हुक्म था मलका लेके गए, पेश किया तो हज़रत सुलेमान ने वापस जाओ, अपनी मलका से कहो हमें तुम्हारे तोहफे की जरूरत नहीं, वाकई ईमान ले। अब वो गए मलका से कहा, मलका चल कुल 3 किलोमीटर का फासला रह गया। कितना क्यों समझिए, यहाँ से बेलसर भी नहीं, बेलसर भी नहीं, तकिया समझिए, इतना फासला रह गया। मलका बिल्कुल करीब आ गया। अब हज़रत सुलेमान फरमाते मलका आ गई, मेरे दरबारियों क्या तुम में कोई ऐसा है जो मलका का तख्त लाके मेरे दरबार में पहुंचा दे? आज ये लोग कहते हैं अल्लाह की सेवा किसी को कोई पावर नहीं, कोई ताकत नहीं, तो फतवा लगाओ हज़रत सुलेमान पर।
क्यों अल्लाह से दुआ मांगते अल्लाह के पैगंबर थे अल्लाह मक्का का तख्त पहुंचा दे मगर अल्लाह से कहने के वो अपने दरबारियों से कह तुम्हें कोई ऐसा है जो मक्का का तख्त ले आए और तख्त भी आपके घर की चौकी के बराबर नहीं 280 फीट लंबा कितना बोल दीजिए ताकि याद हो 280 फीट लंबा 140 चौड़ा और 90 फीट ऊंचा 280 फीट लंबा 140 चौड़ा 90 फीट ऊंचा सात महल में ताले के अंदर सैकड़ों मील की दूरी पर है हज़रत सुलेमान मारे कोई है जो सब ले आए आला ही तो मिलल जेल कुरान का एक जिन खड़ा हुआ हुजूर आप मुझे इजाजत दे मैं आपका दरबार से पहले ले आऊंगा अब वो तो करीब आ गई है इतना टाइम मांग रहे मैं इससे ज्यादा जल्दी चाहता तो हज़रत सुलेमान की वली में किताब उन्होंने कहा हुजूर आप हमें इजाजत दीजिए तुम कितनी देर में लाओगे तो कुरान सुनो कुरान गवाही दे रहा हज़रत सुलेमान की वली आलिम ने फरमाया अना की के नहीं अबला यमदा इलैका तरफो ए अल्लाह के पैगंबर आप मुझे इजाजत दीजिए मैं पलक झपकने से पहले मक्का का तख्त लाकर आपके दरबार में हाजिर कर दूं ऐसा तैयार होने वालों बोलो पकड़ने में महीना 2 महीना लगता घंटा 2 घंटा लगता मिनट 2 मिनट लगता और वो क्या कह रहे पलक झपकने से पहले 280 फीट लंबा 140 चौड़ा 90 फीट ऊंचा आपके दरबार में लाके हाजिर कर दूंगा और पलक झपकी नहीं तब दरबार में हाजिर हो गया हज़रत सुलेमान ने फरमाया हाज़ा बदले रब्बी ये मेरे परवरदिगार का फजल अब मुझे कहने जब हज़रत सुलेमान के दरबार के लिए किया है तो पीरे साहिब पानी बड़े सैयद मैं सुल्तान अब्दुल जिलानी तो सैयदुल्लाह इसीलिए मैं अल्लाह के शेरों ऐसे देता हूं जैसे हाथ के हथेली पर राई जिसके हाथ के हथेली पर राई करना हो राई करना हो तो उसका मालिक चाहे जमीन में डाल दे एक ऊपर एक पौधा बढ़े और एक दाने से सैकड़ों दाने बने और चाहे तो दाने को आग में छोड़ जल के खाकर हो जाए पता चला कि हाथ के हथेली में राई का दाना होता है उस राई के दाने को मिटा भी करता है और से बात फरमाते हैं ये खुदा की खुदाई मेरे हाथ में राई के दाने की तरीके है मैं अगर चाहूं तो निगाहें डाल के तबाह भी कर दो और चाहूं तो निगाहें लाए से संतुष्ट हज़रत अल्लाह के शेरों को ऐसे दे जैसे हाथ के हथेली पर राई कर मगर मदीने वाले आका फरमाते हैं मैं इसे देता हूं जैसे हाथ के हथेली राई का दाना जब हथेली पर होता है तो नीचे का हिस्सा जो हथेली से मिला उसका हिस्सा छिपा होता है मगर हथेली जब सामने होती है तो कुछ छुपा नहीं होता सब आशा वो मदीने वाले आका फरमा दिया अगर मैं चाहूं तो पूरी खुदाई देख लूंगा और सारी खुदाई मेरे सामने आ जाएगी अल्लाह अपने महबूबियों की सच्ची मोहब्बत उनके तरीके पर चलने की तौफीक अता फरमाए वक्त ज्यादा हो गया सरकार से पाक सिलसिले में भी कुछ करना चाहता था मगर लोगों को शिकायत रहती है बहुत देर हो रही है खास तौर से हाजी साहब से हम शिकायत रहती है इसलिए अब आज सरकार पाक की बारगाह में एक मुख्तसर खिराज का और टूटे फूटे अंदाज में बीमारी के बावजूद मैंने कुछ खिराज पेश कर दिया है इंशाअल्लाह जुमा को अगर जिंदगी रही और
तबीयत ने साथ दिया तो सरकार बारिश से पाक बना के सिलसिले में जुमा के इंशाअल्लाह अपने समाज फरमाएंगे। अल्लाह तौफीक दे तो अपने अल्लाह के वलियों के जमील सुने। अल्लाह वालों की शान बहुत होती है। अल्लाह वाले तो वाले होते ही हैं, उनके जिनसे जो चीज लग जाए, जिस चीज को निस्बत हो जाए वो भी अल्लाह वाली होती है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाई हजरत यूसुफ से मिलने के आए। हजरत यूसुफ ने पूछा अब्बू का क्या हाल है? कहा भाई मैं रोते आंखें हो गई। ये तर्जुमा तो मेरे आला हजरत ने किया है, मगर वहां भी कहता आंखें हो गई। माज़अल्लाह सरदार माज़अल्लाह जब नबी माज़अल्लाह होगा तो उम्मत की क्या होगी? ये इनको देखो बड़ी दूर की जी आला मार के बंद हो गई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भाइयों आपकी जुदाई में रोते आपके वालिद बंद हो गई। यूसुफ ने अपना शरीफ उतारा, अपने भाइयों को दिया, फरमाया ये मेरा शरीफ ले जाओ, मेरे वालिद गिरामी के चेहरे पर डाल दो, उनकी आंखें खुल जाएंगी। और याकूब अलैहिस्सलाम के चेहरे पर जब शरीफ डाला गया तो उनके आंखों की रोशनी वापस आ गई, उनकी आंखें गई। एक सवाल पैदा होता है, हजरत यूसुफ भी है, हजरत याकूब भी है, अंबिया दावा देते हैं, वो चाहे दुआ करते आंखें खुल जाती, मगर हजरत यूसुफ का भेज रहे हजरत याकूब उसका शरीफ को अपने चेहरे पर डाल रहे। क्या मतलब? यानी वो समझा रहे हैं अल्लाह वाले तो हजरत होते ही है, अल्लाह वाले तो मुश्किल कुशा होती है, अल्लाह वाले को दाखिल बना होते हैं, अल्लाह वालों के जिस्म से जिस चीज को निस्बत हासिल हो जाए वो भी दाखिल बना होती है, हाजत रवा होती है, मुश्किल कुशा होती है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम चेहरे पर डाला तो कुरान कहता है उनकी आंखों की राई सोचने लगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने गुस्सा डाला, हज़रत यूसुफ ने भेजा, क्या जरूरत है कुरान में इसको बयान किया जाए, क्या जरूरत है तो ही जान। मगर हमारे समझ में फायदा ये आ गया कि अल्लाह मालूम है कि 14वीं सदी में कुछ फुर्रे पैदा होने वाले हैं जो कहेंगे नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं, अल्लाह वाले मिलकर मिट्टी में गए, उन्हें कोई अख्तियार नहीं कि ये कुर्ता से ले जाओ, चेहरे पर डाल दो, आंखें जाए ताकि क़यामत तक के लोगों के लिए दूर मिल जाए, एक ज़ाब्ता हयात जाए, एक कानून मिल जाए कि अल्लाह वाले तो हाजत रवाई करते ही है, अल्लाह वाले के जिस्म से धागे को रख जाए, वो धागा भी मुश्किल होता है। वो अल्लाह भूलेंगे, फरियाद पूछेंगे, इतना भी तो हुई जो आखिर से खड़े हो जाइए।